14 का 16 यूहन्ना 14:16 पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। फिर उसी 14:16 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए आया है। फिर पवित्र आत्मा 14:17 में लिखा है सत्य का आत्मा है ना। 14 का 17 और क्या कहता है? हम उसको इसलिए जानेंगे या इसलिए जानते क्योंकि वो हमारे साथ रहता है और हमारे अंदर रहेगा। ठीक है। 14 का 26 पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। 14 का 26 में ही लिखा है पवित्र आत्मा हमें वचन के बारे में याद दिलाएगा। ठीक है। 15 का 26 पवित्र आत्मा यीशु की गवाही हमको देगा। 16 का 7 पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमारे लिए है। ठीक है। फिर पवित्र आत्मा 16 का 8 पवित्र आत्मा पाप के प्रति है ना हमें कायल करता है और धार्मिकता और न्याय के बारे में हमें बताता है। 16 का 13 पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, हमें हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है ना। किस में अगुवाई करता है? सत्य में। वचन क्या कह रहा है? 16 का 13 सत्य में। फिर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा वो ही बोलता है जो यीशु बोलना चाहता है ना। 16 का 14। तो ये सब क्या है? पवित्र आत्मा के फंक्शंस है। इस तरीके से पवित्र आत्मा हमसे क्या करता है? कार्य करता है, हमारे साथ बात करता है, हमारे साथ रहता है। इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा को पाएं, हमें जानना है पवित्र आत्मा कौन है ना। पवित्र आत्मा आग नहीं है ना। पवित्र आत्मा क्या नहीं है? आग नहीं है। पवित्र आत्मा पानी नहीं है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है ना। पवित्र आत्मा करंट लगना ये पवित्र आत्मा नहीं है ना। पवित्र आत्मा, सबसे पहला पॉइंट लिखो, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। लूका 24 उसके 49 में, 24 का 49 लूका, ये यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने 12 प्रेरितों को क्या बोल रहा है कि और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे प्रति, है ना। प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस, है ना। प्रॉमिस, वायदा। पवित्र आत्मा क्या है? वायदा है, एक प्रॉमिस है। पवित्र आत्मा क्या है? कौन है? एक वायदा है। वो एक व्यक्ति है, वो एक वायदा है। किसकी तरफ से वायदा है? यीशु मसीह की तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है कि और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मतलब यीशु के पिता ने की है, परमेश्वर पिता ने की है, वो प्रतिज्ञा हमारे लिए है, हमारे प्रति है। हालेलुया। मान लो मैं कुछ प्रॉमिस करता हूँ तुम लोग से, ठीक है। महीने की 32 तारीख को अपन घूमने जाएंगे, मैंने प्रॉमिस किया, ठीक है। तब अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग बोलोगे भैया 32 तारीख को घूमने जाना है, भैया 31 आ गई, 32 तारीख को घूमने जाना, भैया घूमने जाना, भैया कब घूमने जाना है? अगर मैंने इतना ही बोल दिया ना कि अपन कभी घूमने चलेंगे, तो तुम लोग कभी ना कभी पूछोगे भैया कब घूमने जाना है ना। अभी तो तुम लोग बहुत ज़्यादा हो गए हो। पहले स्तुति, कोयल, हिमांशु, अन्नू, शिफा, शानू, मलाकी, ये सब होते थे, साहिल, 8 दिनेश, है ना, 8-9 लोग, है ना, होते थे। तो हम लोग क्या करते थे? कहीं घूमने जाते थे, है ना। तो इन लोगों को मैं बस इतना बोल देता था कि कहीं घूमने जाएंगे, तो इन लोग बार बार पूछते थे भैया फिर कब जाएंगे घूमने, भैया फिर उस दिन भैया छुट्टी पड़ रही है, उस दिन क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? इन लोग का अधिकार क्यों हो गया पूछने का? अधिकार कैसे मिला पूछने का? क्योंकि मैंने वायदा किया है कि हम घूमने जाएंगे। उस वायदे के कारण एक अधिकार मिल गया कि भैया आपने बोला था देखो घूमने जाएंगे, अब आप जा नहीं रहे हो, अब आप चल नहीं रहे हो, ले जा नहीं रहे हो। उसी तरीके से एक प्रतिज्ञा, एक वायदा हमारे लिए किया गया है
वो वायदा है पवित्र आत्मा, जिसको हम अधिकार से मांग सकते हैं। आमीन, जिसको हम मांग सकते हैं। तो ये पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा की जरूरत यीशु मसीह को हुई तो हमें भी है। ठीक है, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत थी कि नहीं थी? थी। तो हमें भी है, ताकि हम सही जीवन को जी सके, हम मसीह जीवन को जी सके। ये पवित्र आत्मा जो है आज से नहीं है। हम निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय, पहला वचन पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का आत्मा क्या है? कौन है? पवित्र आत्मा। ये आज नहीं आया, ये अभी कल परसों का नहीं है ना, ये शुरुआत से था। हालेलुया, ये आत्मा शुरुआत से ही साथ है, ये हमारे पास है, हमारे साथ होनी चाहिए, ये शुरुआत से एक्टिव है। तो ये जो परमेश्वर का आत्मा है उत्पत्ति के समय से था। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत। शुरुआत से पवित्र आत्मा था, या तो ऐसा कहूँगा कि पवित्र आत्मा से शुरुआत हुई। ठीक है, शुरुआत किससे हुई? पवित्र आत्मा से शुरुआत हुई, है ना। अब आप बोलोगे नहीं नहीं भैया परमेश्वर से हुई, नहीं नहीं भैया यीशु से। तो तीनों एक ही है ना। अब जैसे पंखा है, ये तुम लोग इसको एक पंखा बोलते हो कि दो पंखा कि तीन पंखा है? एक पंखा। क्यों एक पंखा बोलते हो? उसमें तो तीन ब्लेड है। संतरा खाएगा अपन सब, है ना, मस्त अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, जिसको अच्छा नहीं लगता हो नहीं लगता हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। संतरा होता है, जब आप खोलते हो एक निकलता है अंदर से, बहुत सारे निकलते, तो संतरा क्यों बोलते हो उसको? संतरे बोलो ना, कि मैं ये एक संतरे खा रहा हूँ, है ना। उसके अंदर बहुत सारे क्या है? संतरे हैं, है ना। तो अपन उसको एक क्यों बोल रहे हैं जब बहुत सारे? उसी तरीके से पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है वो एक ही त्रिएक परमेश्वर है, अलग नहीं है। ऐसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो उसी तरीके से शुरुआत जो है पवित्र आत्मा से हुई। तो पवित्र आत्मा जो है ये शुरुआत से है, ठीक है, उत्पत्ति के समय से। ये पवित्र आत्मा जो है पुराने नियम में गेस्ट था, आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, है ना। इसके पास रहने का कोई स्थान नहीं था, ठीक है, रहने का कोई भी स्थान नहीं था। तो ये जो पवित्र आत्मा है ये पुराने नियम में क्या होता था? पुराने समय में एक के ऊपर ढूंढता था कि कौन है कि जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसके ऊपर आता था, उसका कार्य उससे उसके द्वारा कार्य करवाता था, जैसी कार्य खत्म हो जाए चला जाता था, है ना। जैसे अपन ने सिमसोन की कहानी सुनी है ना। सिमसोन बहुत बल से भर जाता था जब पवित्र आत्मा आता था। स्कॉलर्स क्या कहते थे, जो विद्वान है बाइबल के, वो क्या कहते थे कि एक्चुअली में जो सिमसोन है बहुत पतला सा था, लेकिन जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता था तो वो सब कुछ तहस नहस कर देता था, फिलिस्तियों को पूरा बर्बाद कर देता था। ये कैसे हो रहा है? ये उसकी सामर्थ्य से नहीं हो रहा, ये पवित्र आत्मा जब उस पर आता है तो उसके अंदर बल आ जाता है। पवित्र आत्मा और बल एक साथ रहते हैं, ये एक चीज है। पवित्र आत्मा और सामर्थ ये अलग नहीं हो सकते, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो? आपको अगर सामर्थ्य चाहिए तो पवित्र आत्मा जरूरी है। ये सबके किसी के ऊपर ठहरता नहीं था, किसी के अंदर रहता नहीं था, क्योंकि हमने पहले सेशन में देखा, क्योंकि उस समय किसी का उद्धार नहीं हुआ था। उद्धार यीशु मसीह के आने के बाद हुआ सबका। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मेरे पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसके लिए ठहरो, है ना। 20:49, लूका 24:49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। कहने का मतलब क्या है? अब
अपने जगह से मत हिलो या अपना कुछ भी काम या सेवकाई या प्रार्थना या दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति सेवकाई, ये पवित्र आत्मा के पाने के बाद शुरू होती है। हमें पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा को उतरना मतलब बल का उतरना, मतलब बल का पाना। पवित्र आत्मा उतरा मतलब बल है इसके पास, है ना। पहला शमूएल 10:6 क्या कहता है? तब यहोवा का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, है ना, बल से उतरेगा। फिर क्या है? तू उसके साथ होकर के नबूवत करने का, फिर और ही मनुष्य हो जाएगा, परिवर्तित होकर कुछ और ही मनुष्य हो जाएगा। ये कैसे होगा? जब आत्मा तुझ पर उतरेगा। कैसे उतरेगा? बल से उतरेगा। सब बोलो बल से, बल से। आज मेरे ऊपर पवित्र आत्मा बल से उतरेगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा बल से उतरे, और कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा कल से उतरे, है ना? कल से नहीं, बल से। आमीन। आज ही पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर उतरेगा, ठीक है। तो ये जो पवित्र आत्मा है, ये क्या काम करता है, ये हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? पवित्र आत्मा हमको योग्य बनाता है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। तो ये पवित्र आत्मा जो है हमको परमेश्वर के काम करने के लिए हमें योग्य बनाता है या हमें बल देता है। क्यों पवित्र आत्मा की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर का काम परमेश्वर की आत्मा ही कर सकती है, ठीक है। परमेश्वर का काम परमेश्वर की आत्मा कर सकती है। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ सहयोग कर सकते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा तू मेरा इस्तेमाल कर। सबसे सौभाग्यशाली जो जीवन है वो उसी का है जो एक बार अपना जीवन पूरा पवित्र आत्मा के हाथों में दे देता है। सबसे सौभाग्यशाली जीवन है। आमीन। तो ये पवित्र आत्मा जो है वो इसलिए हमें जरूरी है क्योंकि इसी से हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। वचन क्या कहता है? ना तो बल से ना शक्ति से, वरन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और कुछ नहीं। ना तो तेरे बल से होगा, ना तो तेरी शक्ति से होगा, ना तेरी सामर्थ्य से होगा, किसी और चीज से नहीं होगा। एकमात्र है जिससे हो सकता है, वो है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। आमीन। ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। सब बोली पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे आप लोगों के पास कान, आंख, नाक, मुंह है, तो ऐसे ही पवित्र आत्मा का है। सेम कान, नाक, आंख, मुंह। इसलिए पवित्र आत्मा मुंह है तो क्या करता है? बोलता है। आंख है तो देखता है ना। कान है तो पवित्र आत्मा सुनता है। ये सब चीजें पवित्र आत्मा के पास है। अब पवित्र आत्मा को किस चीज की जरूरत है? शरीर की जरूरत है। और वो शरीर किसका शरीर है? हमारा। गवर्नमेंट घर बनाकर देती है, पता है ना? घर क्या बोलते हैं उसको? कौन सा? आवास विकास बोलते हैं ना, आवास योजना, है ना। तो आवास योजना में क्या है? वो बोलते हैं तुम्हारा ही सब कुछ है, जमीन अमीन सब तुम्हारी, घर हम बना के देंगे, है ना। सारा काम वो करते हैं। जमीन किसकी है? हमारी जमीन। काम किसका? सरकार का। फायदा किसका? हमारा। उसी तरीके से शरीर किसका? काम किसका? फायदा किसका? आमीन। समझ रहे हो? ये शरीर एक भूमि के जैसे अगर हम देखें कि अगर इस भूमि के ऊपर पवित्र आत्मा अपना राज्य को बनाना चाहे तो काम उसका, भूमि मेरी, फायदा भी मेरा। आमीन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है। और पवित्र आत्मा यीशु ने क्या कहा? अपने चेलों से कहा, देखो
ये तुम्हारे लाभ के लिए है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली यीशु मसीह क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा जो आएगा ना वो तुम्हारे लाभ के लिए होगा, वो तुम्हारे एडवांटेज के लिए होगा, है ना। तो पवित्र आत्मा किस लिए आया, हमारे लाभ के लिए हमारे साथ रहता है। ठीक है, फिर क्या है, पवित्र आत्मा जब आता है, जैसे पहले से 10:6, पवित्र आत्मा जब आता है तो हमको बदल देता है, हम कुछ और ही मनुष्य हो जाते हैं, हमारा पूरा चाल चलन जो है वो बदल जाता है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ठीक है, ये बॉटल किससे भरी हुई है, पानी से। ये पूरी भरी है क्या, नहीं, आधी है ना। आप दुकान जाते हो, भैया पानी की बोतल देना, आधी बोतल थमा दिया तो, और पैसा पूरा ले रहे, तो आप लोगे क्या पानी, नहीं। आप क्या बोले, भैया ये तो आधी खाली है, जबकि वो पानी मांगे आप तो पानी दे रहा है। उसी तरीके से मेरी बात समझने की कोशिश करना कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा है वो सबसे सफल व्यक्ति है। जो पवित्र आत्मा से, सब बोलो, पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा से भरा, है ना। उसके अंदर ऐसा 2 बूंद का पवित्र आत्मा नहीं, है ना। जो भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति होता है। एक्चुअली में गरीबी मसीह लोगों के लिए नहीं है। हम लोग गरीब रहते हैं, ये हमारे ही कारण हम गरीब हैं। हमारे लिए धनी होना बहुत आसान है, पता आपको। मसीहों को मसीह लोगों के लिए धनी होना आसान है, पता है कि नहीं है। बताऊं आज कैसे आसान है। धनी होना चाहते हो, कितने लोग धनी होना चाहते हैं, ये पहले यही पूछ लें, है ना। धनी होना चाहते हैं ना सब, राजीव नहीं होना चाहता, हाँ अच्छा, उठा के वापस नीचे रख लिया ना। मसीह के लिए धनी होना बहुत आसान है। वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है। अपन मान लो अपन ने डाला 10, परमेश्वर का वचन कहता है कि 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना वापस परमेश्वर लौटाएगा। तो 10 का 100 गुना कितना हुआ, 1000, ठीक है। अपन ने 100 डाला तो 100 का 100 गुना कितना हुआ, 10,000, ठीक है। अपन ने 10,000 डाला तो उसका 100 गुना कितना हुआ, नहीं, 10 लाख। तो कितने जल्दी अपन अमीर हो सकते। एक्चुअली क्या है ना, दिक्कत क्या है, प्रभु जब तू देगा तब हम देंगे, प्रभु तू दे तो हम दे। वचन उल्टा कह रहा है, वचन कह रहा है तू दे तो मैं दूं, है ना। हमारे जीवन में देना बहुत जरूरी है। तो ये पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ साथ रहता है, ये हमारी जरूरत है। सबका ये पवित्र आत्मा मेरी जरूरत है, पवित्र आत्मा की मुझे जरूरत है, ठीक है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, किसी भी एक के ऊपर आता था, ठीक है। बहुत सारे रहेंगे लेकिन एक पर उतरेगा, काम होगा, भविष्यवाणी होगी, चमत्कार जो भी करवाना होगा उसको करेगा, वापस चले आएगा, ठीक है। फिर पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को अपने कार्य के लिए इनेबल यानी क्रियाशील कर देता था ताकि वो पवित्र आत्मा के काम को कर सके, ठीक है। फिर पवित्र आत्मा जो है वो आता था जाता था, क्योंकि कोई ठहरने की जगह नहीं थी, किसी का उद्धार नहीं हुआ था, कोई पाप से मुक्त नहीं हुआ था कि किसी के ऊपर वो रह सके, क्योंकि वो कौन है, पवित्र आत्मा है। पवित्र और पाप एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो किसी के ऊपर नहीं आता था। तो पूरा अगर हम पुराना नियम जो देखेंगे तो वहां पर यही देखेंगे कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, वो मंडराता था, कहीं भी किसी के ऊपर वो ठहरता नहीं था। आज के समय भी
जितनों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया है, इस बात को जान लो कि आपके ऊपर वो मंडरा रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? आप लोग के ऊपर, ऊपर नहीं, इधर मंडरा रहा है। थोड़ी देर में उतरने वाला वो आप लोगों के ऊपर। आमीन। तो जब यीशु आया तो उसने बलिदान दिया, खुद का बलिदान दिया। वो बलिदान के कारण हम पूरा पाप से मुक्त हो गए। और जैसे ही हमको उसने पवित्र किया, है ना, अपन ने पढ़ा कि हम पवित्र किए गए हैं। जैसे ही पवित्र हुए, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरने के लिए तैयार हो गए। आमीन। तो यीशु क्या कह रहा है? तुम वो प्रतिज्ञा के लिए रुको, एक प्रॉमिस के लिए रुको जो पिता ने तुम्हारे प्रति की है। ठीक है, पिता ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है। वो प्रतिज्ञा क्या है ना? तो ये प्रतिज्ञा क्या है? ये पवित्र आत्मा है। क्या है प्रतिज्ञा? पवित्र आत्मा जो है वो प्रतिज्ञा है। अब प्रेरितों का काम 1 उसका 4 निकालो। किसके लिए रुको? क्या लिखा वचन में? 1 का 4 में क्या लिखा है प्रेरितों के काम में? किसके लिए रुकना है? क्या लिखा है? हाँ, प्रतिज्ञा के लिए ठहरे रहो। ये प्रतिज्ञा क्या है? ये प्रतिज्ञा कौन है? पवित्र आत्मा एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस, है ना? प्रतिज्ञा का मतलब प्रॉमिस, एक वायदा जो हमारे लिए कर दिया गया है। वो वायदा कौन है? पवित्र आत्मा। ठीक है, फिर उसको आगे पढ़ो। 5वां, आमीन। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इसका मतलब क्या है? यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा कितने लोगों ने देखा है? देखे ना, क्या होता है बपतिस्मा? हाँ, पानी में पूरा डुबा देते हैं, है ना? उसी तरीके से यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। कहने का मतलब क्या है? यूहन्ना ने तुमको पानी में डुबाया, समय आ रहा है कि अब तुम पवित्र आत्मा में डूबो। हालेलुया। जो पानी का बपतिस्मा है यूहन्ना ने दिया, पूरा शरीर पानी के अंदर चला जाता है ना? जब पूरा शरीर पानी के अंदर चला गया और जब आप बाहर आते तो कोई भी जगह है क्या जो सूखी होगी? कोई भी जगह नहीं होगी, सब पूरे शरीर में पानी होगा। उसी तरीके से यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? यूहन्ना ने तुमको पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन समय आ गया है कि अब तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ। कहने का मतलब क्या है? अब तुम पवित्र आत्मा में डूब जाओ। अब तुम्हारे शरीर में हर जगह, जैसे पानी दिखता था पानी के बपतिस्मे के बाद, तो पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा पाओगे। तो जैसे ही तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, तो जैसे तुम चलोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे ओर से दिखेगा। आमीन। क्यों दिमाग कहीं और है? क्योंकि पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन शैतान आपको बिल्कुल उसके साथ नहीं देखना चाहता। ठीक है, 8वां वचन, यीशु फिर अपना टॉपिक कंटिन्यू करता है। बोलता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कहो सामर्थ। सामर्थ, सामर्थ कहिए। जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा मैं सामर्थ पाऊंगा। जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा मैं एक और ही मनुष्य हो जाऊंगा। जब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा मेरे ऊपर सामर्थ उतरेगी। आपने देखा यहाँ पर यीशु अपने टॉपिक को शुरू करता है, यरूशलेम में रहो, पिता की प्रतिज्ञा के लिए ठहरो, है ना? यूहन्ना ने तुमको पानी में डुबाया, लेकिन समय कि अब तुम पवित्र आत्मा में डूबो। चेलों को क्या पड़ी थी? इजराइल का राज्य फेरेगा कि नहीं फेरेगा?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इस दुनिया में जो हमारे लिए है वो है पवित्र आत्मा। एक्चुअली में पवित्र आत्मा सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड व्यक्ति, आपको पता है सबसे ज़्यादा रिजेक्ट पवित्र आत्मा को किया गया है। कई कलीसिया में, चर्च में पवित्र आत्मा को माना ही नहीं जाता है। पिता तक ठीक है, पुत्र तक ठीक है, पवित्र आत्मा नहीं मानते। कई कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोली जाती, कई कलीसिया में पवित्र आत्मा के कार्य नहीं होते, लेकिन पवित्र आत्मा जो है इसी कारण से शोकित होता है। बाइबल कहती है उस पवित्र आत्मा को शोकित ना करो जिसके कारण तुम्हारे ऊपर मोहर लगाई गई है कि तुम रिडेम्पशन के डे में, हिंदी में मैं भूल रहा हूँ, रिडेम्पशन के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर मोहर लगाई गई है, छुड़ाए जाने वाले दिन के लिए। तो ये पवित्र आत्मा और ये सामर्थ जो है हमें क्यों चाहिए? क्योंकि ये यीशु मसीह को भी चाहिए थी। ठीक है, अब आप बोलेगे नहीं भैया यीशु मसीह अपने आप में चमत्कारी था, बलवान था, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। वो जैसे ही शरीर में आया उसको पवित्र आत्मा की जरूरत थी। जब तक हम इस शरीर में, हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत स्वर्ग में है क्या? हमें धरती पर रह करके पवित्र आत्मा की जरूरत है। स्वर्ग में तो हम अपने आप, बाइबल कहती है कि हम उसके जैसे हो जाएंगे, यीशु के जैसे हो जाएंगे, अंश अंश करके वो हमको बदलेगा और हम उसके जैसे हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम धरती पे हैं हमें उसके जैसे बनने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत चाहिए। ओके, ये पवित्र आत्मा यीशु को भी चाहिए था, वचन के द्वारा प्रूफ करेंगे। प्रेरितों का काम 10:38, परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया किस चीज से? पवित्र आत्मा और सामर्थ से। यीशु का अभिषेक परमेश्वर ने किया किससे? पवित्र आत्मा और सामर्थ से। अगर पवित्र आत्मा और सामर्थ से आपका अभिषेक ना हो, या कहा जाए जो 1:4 में लिखा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको ना मिले तो हम अच्छे काम नहीं कर सकते। जैसे बाद में लिखा है कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। अगर यीशु को पवित्र आत्मा की जरूरत थी तो हमें कितनी है कि नहीं? अपन यीशु से बड़े तो है नहीं, है ना? यीशु को जरूरत है, इसका मतलब हमको भी जरूरत है, क्योंकि यीशु जब इस दुनिया में आया उसने उन्हीं बातों को किया जो हम कर सकते हैं, है ना? यीशु ने अंधों को आंखें दी, है ना? कई लोग कर रहे हैं, कई मसीह लोग हैं, है ना? प्रार्थना करते हैं, अंधों की आंखें खुल जाती है, बहरों के कान खुल जाते हैं। ये सब तो यीशु मसीह ने किया। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया एक व्यक्ति बन करके, वो यही बताना चाहता था, एक व्यक्ति एक्चुअली में ऐसे जीना चाहिए मसीह को। पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास मत करना, ठीक है? कि हमको पवित्र आत्मा चाहिए, हमको सामर्थ चाहिए, इसलिए हम उपवास करेंगे, हमको पवित्र आत्मा मत करना। बाइबल कहती है यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यीशु मसीह जब पानी से बाहर निकला, पवित्र आत्मा उस पर आकर ठहर गया, उतर गया। फिर कहता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो कहाँ गया? मरुभूमि की ओर गया, जहां वो 40 दिन उपवास रखा। पवित्र आत्मा पाने के बाद उपवास रखो, पाने के लिए नहीं। कहीं भी आप बाइबल में नहीं पढ़ेंगे कि उपवास रखा गया पवित्र आत्मा पाने के लिए, क्योंकि ये तो प्रतिज्ञा है। इसके लिए उपवास क्यों करना है? आपको मांगना है, वो देगा। ठीक है, क्या करना है? मांगना है, और वो क्या करेगा? देगा। मरकुस एक बार 11 निकालेंगे, लूका 11:9। हाँ, थैंक यू। 11:9 से हम पढ़ेंगे। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये सब चीजें जो हैं यीशु उनको क्यों सिखा रहा है? अपन ये वचन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? प्रभु पैसा दे दे, प्रभु पैसा चाहिए, प्रभु पैसा चाहिए, प्रभु स्कूटी चाहिए, प्रभु नौकरी चाहिए, प्रभु लड़का चाहिए, प्रभु लड़की चाहिए, प्रभु शादी चाहिए, प्रभु ये चाहिए।
प्रभु आपका वचन कहता है ना, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु बोलता पूरा पढ़ लिया कर यार। 13वां वचन क्या कहता है? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। वो किस लिए वचन लिखा गया है? पवित्र आत्मा मांगने के लिए दिया गया है, ना कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। प्रभु मोबाइल चाहिए नया, स्कूटी चाहिए नहीं, है ना, दोस्त चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपका वचन कहता मांगो दिया जाएगा, मांगो दिया जाएगा। प्रभु बोलता पूरा पढ़ बेटा, मांगना क्या है, क्या मांगे पड़ा है और लिखा क्या है मांगने को। इसलिए उसका आखिरी पार्ट क्या कहता? तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो आज अगर आप पवित्र आत्मा मांगते हो कि हाँ प्रभु मैं पवित्र आत्मा मांगता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी पिता कि आप मुझे पवित्र आत्मा दोगे, मुझे आज पवित्र आत्मा चाहिए, तो आज पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। आमीन। क्या है? मांगो तो दिया जाएगा। जो मांगेगा वो क्या है फिर उसके बाद क्या? क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। और मांगना क्या है? पवित्र आत्मा मांगना है। हम क्या कर रहे हैं पता? हम चीजों को मांग रहे हैं, लेकिन जो चीजों का उपाय कर सकता है हम उसको नहीं मांग रहे। हमें फल खाना है, कहते हैं ना तुम फल खाओ गुठली मत गिनो, जबकि गुठली से फल निकलता है। यही लागू हमने मसीह जीवन में कर लिया है। आशीष खाना चाहते हैं, गुठली मतलब सीड, जो वर्ड है, जो वचन है, उसको हम छोड़ देते हैं। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन बीज है। लूका में लिखा है परमेश्वर का वचन एक बीज है। अपन क्या करते हैं? आशीष खाते हैं, है ना, चंगाई खाते हैं, छुटकारा खाते हैं, है ना, आनंद खाते हैं, सब खाते हैं, और बीज को किनारे छोड़ देते हैं। अरे फल खाओ यार, गुठली क्यों गिनना? तुम फल में ध्यान दो, बीज काहे गिने पड़े हो? है ये ही गलत चीज, ये गलत धारणा जो है मसीह जीवन में आ गई है। चर्च जाओ आशीष मिलेगी, चर्च जाओ अमीरी आएगी, चर्च जाओ ये मिलेगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि चर्च जाओ तो जब यीशु मिलेगा तो सब अपने आप मिल जाएगा। आमीन। कई लोग चर्च जो है वो किस लिए जा रहे हैं? मेरा प्रभु, मेरा समस्या, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे माता, मेरा कमर दर्द, मेरा घुटना टूट गया, मेरा सर चौड़ा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा 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 करते करते मेरी कब्र बन गई, पता नहीं लगा, निकल पड़े अपन। कभी मांगा ही नहीं यीशु हमें तू चाहिए। आज आप लोग ने, कितनों ने अपने जीवन को यीशु को दिया है ना, कितने लोगों ने दिया, और आज आपको लग रहा है कि हमने कुछ पा लिया है। लग रहा है आप लोगों को, है ना, ऐसा लग रहा है ना कि अब कुछ पा लिया है, अब कुछ अलग है भाई, ऐसा नहीं है, कुछ तो अलग है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। आमीन। अब जब आप पवित्र आत्मा पाओगे आज, तो आपको और अलग लगेगा। आमीन। क्योंकि सिर्फ यीशु को पा लेना काफी नहीं है, यीशु ही पवित्र आत्मा को देता है। वो प्रतिज्ञा किसकी है? पिता की। यीशु उसके लिए पिता से मांगता है और आपको देता है। यूहन्ना के 20वें अध्याय में एक वचन में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। यीशु पवित्र आत्मा को दिया। क्यों दिया? बोल देता ना मैं काफी हूँ यार, अब देख मैं जा रहा हूँ, तू सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास करना कि यीशु ही सब कुछ है, अपन को पवित्र आत्मा दिया, बोल सकता था। क्यों दिया यीशु पवित्र आत्मा? क्यों बोला उनको रुकने के लिए, ठहरने के लिए? क्योंकि यीशु जानता था इनको पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये वही पवित्र आत्मा है जो यीशु कहता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये कौन यीशु बोल रहा है? जिसके साथ ये 82 प्रेरित और बाकी ढेर सारे चेले, उसमें से कई औरतें, कई आदमी लोग थे, उन लोगों को कह रहा है मैं जा रहा हूं,
लेकिन मैं तुमको अनाथों की तरह नहीं छोड़ के जाऊंगा। और ये कौन है? ये 3.5 साल से यीशु के साथ है। जब यीशु मछलियां और रोटी को बढ़ा रहे हैं, जब यीशु पानी पे चल रहा है तो प्रेरित हैं, जब यीशु अंधों को आंख दे रहा है तो वो है, वो यीशु को प्रतिदिन देख रहे हैं, ये चमत्कार करता है, वो यीशु उद्धार देता है, यीशु अलग चीजों को करता है, यीशु जीवनों को बदल देता है। ये 3.5 साल बीतने के बाद वो बोलता है मैं तुमको अनाथों की तरह नहीं छोड़ के जाऊंगा। और क्या कहता है? 16 क्या कहता है? 14 का 16 यूहन्ना, वो क्या करेगा? एक और क्या देगा? सहायक देगा, सर्वदा साथ रहेगा। और 17 पढ़ना 14 का। ये जो पवित्र आत्मा है ये एक सहायक है, ये एक सत्य का आत्मा है, ये साथ भी रहेगा और अंदर भी रहेगा। हालेलुया! ये साथ भी रहेगा और अंदर भी रहेगा। दो जगह रहने की क्या जरूरत है भैया? पवित्र आत्मा ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा अंदर रहेगा। ये दो अलग चीज क्यों? एक अंदर काफी है ना? हर दोनों जगह रहने की क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमारे लिए है, पवित्र आत्मा जो हमारे ऊपर है वो दूसरों के लिए। जो हमारे अंदर है वो पवित्र आत्मा, वो हमें कायल करता है कि तूने पाप किया। जो ऊपर है वो दूसरों के लिए, भविष्यवाणी करना, चंगाई करना, सामर्थ्य के काम करना, मुर्दों को जिलाना, अंधों को दिखाना, बहरों को सुनाना। ये किसका काम है? जो पवित्र आत्मा ऊपर है। यशायाह 61 का पहला। हाँ, कहाँ पर है? मुझ पर है कि मुझ में है? मुझ पर है। मुझ में का मतलब अंदर, मुझ पर का मतलब ऊपर। हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। अब ये प्रभु का आत्मा मुझ पर क्यों है? सुसमाचार, यहोवा के सुसमाचार सुनाने के लिए। खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। इसलिए पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मुझ पर है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। तो ये जो मुझ पर जो पवित्र आत्मा है वो दूसरों के लिए, ठीक है? कुछ देर हम खड़े हो जाएंगे। यीशु नाज़रेती की बोल। आज के दिन पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है। प्रभु पिता ने ये प्रतिज्ञा की, ये हमारे लिए प्रतिज्ञा है, और आज के दिन हम इसको मांगते हैं कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए। तो प्रभु आप हमको पवित्र आत्मा जरूर देंगे, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है। आज हम जानते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा। हमें क्या मांगना है? हमें पवित्र आत्मा मांगना है। आज हम पवित्र आत्मा मांगते हैं। यहाँ पर लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण और पवित्र आत्मा से भर जाए। तो ये पवित्र आत्मा जो है वो हमारे लिए जरूरी है। हमको आज उद्धार मिला है, उद्धार का अनुभव काफी नहीं है। वो उद्धार को बनाकर रखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है ना। उद्धार जो है उसको हमें संभालने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा ही है जो हमको यीशु से कनेक्ट करता है। ओके,
पवित्र आत्मा हमें यीशु से जोड़ता है, इसलिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 14 में कि पवित्र आत्मा क्या करेगा, यीशु की गवाही देगा। और यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा वो चीजों को बोलेगा जो मैं उससे कहूंगा। आमीन। और पवित्र आत्मा रोमियो 5:5 क्या कहता है, पवित्र आत्मा तैयार है। थैंक यू जीसस। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के प्रेम को हमारे मन में डालता है। आमीन। अगर हमको प्रेम महसूस करना है, अगर यीशु के प्रेम को महसूस करना है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने वाला है। आज की शाम आप लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने वाला है। सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। सब कहिए, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरने वाला है। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरने वाला है। जोर से, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरने वाला है। और जोर से, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, आपको भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी, मुझे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु, आपको भी पवित्र आत्मा पिता की ओर से दिया गया, आज मुझे भी पवित्र आत्मा पिता की ओर से मिलने वाला है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं पवित्र आत्मा से भरने जा रहा हूँ। आज मैं अपने अंदर पवित्र आत्मा को यहाँ से ले जाने वाला हूँ। अब मेरे अंदर वो बसने वाला है, मेरे साथ वो रहने वाला है। ये पवित्र आत्मा उत्पत्ति के अध्याय में पानी के ऊपर मंडरा रहा था, उसको ठहरने की कोई जगह नहीं मिली। फिर एक समय आया कि पवित्र आत्मा एक कोई विशेष के ऊपर उतरता था और काम खत्म करते ही चला जाता था। फिर एक समय आया कि वो कोशिश करता था कि सैमुएल नबी के साथ रहे। फिर नया नियम आया, जब यीशु आया, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई यीशु पर उतर गया। ये पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर उतरने वाला है। अगर आप कहते हैं, हाँ प्रभु, मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए, आज के दिन अभी वो आपको भर देगा, अभी वो आपको भर देगा। आज वो पवित्र आत्मा से आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा एक प्रतिज्ञा है, ये एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहने वाला है। आपको इस प्रतिज्ञा की, इस पवित्र आत्मा की आपको आवश्यकता है, आपको जरूरत है, ये आपके साथ रहे। कितने लोग कहते हैं कि हाँ, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज के दिन आपको भरने जा रहा है, इसी समय वो आपको भरने जा रहा है, इसी समय वो आपको भरने जा रहा है, इसी समय आपको भरने जा रहा है।